हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज हमें ज्ञात करने हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज ज्ञात करने के लिए आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र, अवकलज के सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए और साथ ही त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके बिल्कुल से क्लियर हैं तो आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज आसानी से आप क्या कर पाएंगे, अदरवाइज आपको समस्या होगी। तो सबसे पहले हम ये दो पॉइंट क्लियर करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के सूत्र और त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज 7.2 को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के सूत्र। देखिए, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज का सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज का सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। कोस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल एक माइनस का अंतर है। साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कोस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, केवल माइनस का अंतर है। इसके बाद tan इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज, tan इनवर्स एक्स का x के सापेक्ष अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स एक्स का x के सापेक्ष अवकलज होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी tan इनवर्स और cot इनवर्स में केवल माइनस का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का तो x के सापेक्ष अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स एक्स का x के सापेक्ष अवकलज होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आता है sec इनवर्स एक्स। sec इनवर्स एक्स का x के सापेक्ष अवकलज होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स एक्स का अवकलज होता है -1/x स्क्वायर माइनस 1। तो इन फॉर्मूलों में आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलज है वो ही cos इनवर्स एक्स का अवकलज है, लेकिन cos इनवर्स में क्या आ गया, माइनस आ गया। ऐसे tan इनवर्स एक्स का अवकलज है वो ही cot इनवर्स एक्स का है, लेकिन cot इनवर्स एक्स के अवकलज में क्या आ गया, माइनस। ऐसे ही sec इनवर्स एक्स का जो अवकलज है वो ही cosec इनवर्स एक्स का है, लेकिन किसका डिफरेंस है, माइनस का। इट मींस अगर हमें तीन फॉर्मूले याद है तो बाकी तीन फॉर्मूलों को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको sin इनवर्स एक्स का x के सापेक्ष अवकलज, tan इनवर्स एक्स का x के सापेक्ष अवकलज एंड sec इनवर्स एक्स का x के सापेक्ष अवकलज के सूत्रों को ध्यान रखना है। तो ये तो थी अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के सूत्रों की बात कि ये जो सूत्र है ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपन त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का ज्ञान अपने यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा उसका नॉलेज अपन यहाँ पे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में हम इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट अपना त्रिकोणमितीय सरल समीकरण जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज ज्ञात करने में काम आएंगी उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। देखिए, पहली सरल समीकरण, ये जो सरल समीकरण अपन यहां लिख रहे हैं ये सरल समीकरण आपके समाकलन में भी काम आएंगी। ठीक है। तो इन सरल समीकरणों को भी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में ये होना चाहिए, याद रहनी चाहिए हमेशा। तो ये आपके समाकलन में भी काम आएंगी और अवकलन में भी काम आएंगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो सरल समीकरण है वो है cos 2x। cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं।
cos 2x को हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, और tan में इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं। तो ये cos 2x की सरसमीका हो गई। अब आपको ना इसको इस तरीके से याद करना, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल है, cos 2x इक्वल है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 किसके इक्वल है, cos 2x इक्वल है, या cos 2x इनके इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल है, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल है। ठीक है, तो cos 2x की सरसमीका आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। आपसे पूछा जाए cos 2x का tan में फॉर्मूला क्या होता है, तो tan में इसकी सरसमीका क्या होती है, तो आप कहोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। आपको ये बोला जाए कि cos 2x की cos में सरसमीका क्या है, तो आप कहोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। साइन में इसकी सरसमीका का क्या मान है, तो आप कहोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये कहा जाए कि साइन cos में इसका क्या मान है, तो आप कहोगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि cos 2x का मान हमें अगर साइन में चाहिए तो ये वाली सरसमीका लेंगे, इट मींस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे, और cos में चाहिए तो ये, cos साइन में चाहिए तो ये, और tan में चाहिए तो ये। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। ठीक है, दूसरी जो सरसमीका है वो है आपकी sin 2x। sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। sin 2x को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 sin x cos x, एंड tan में इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x, मतलब सरसमीका होती है sin 2x की 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो आपसे sin 2x की सरसमीका के बारे में पूछे तो आप बताएंगे sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, और tan में इसका मान होता है 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये होगी sin 2x की। इसके बाद में हम पढ़ते हैं sin 3x। sin 3x की बात करें तो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और उसके बाद में आता है cos 3x। तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos 3x की सरसमीका होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये cos 2x sin 2x sin 3x cos 3x की सरसमीका आपको याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन tan 2x। tan 2x की सरसमीका होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x की सरसमीका या tan 2x का जो मान है वो बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसके बाद में आता है अपना tan 3x, और tan 3x की सरसमीका होती है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये सरसमीका आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जब भी हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का उपलब्ध ज्ञात करेंगे तो इन सरसमीकाओं का इनमें यूज होगा। तो आपको ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सरसमीका है, आपको याद होनी चाहिए। और 3 सरसमीका जो अपन 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं त्रिकोणमितीय फलनों में, वो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा या x ले लो की बात है, प्लस कॉस स्क्वायर x कर लो, चलो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है a। सबको याद होता है। अब इसमें याद रखने वाली चीज ये भी है कि साइन स्क्वायर x का जो मान होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर x को हमने RHS में भेज दिया, राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आपको कॉस स्क्वायर x को भी याद रखना होता है, तो कॉस स्क्वायर x होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये दोनों याद होंगे। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, सबको याद होता है।
तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी आपको याद पता होनी चाहिए, मान पता होना चाहिए, वो होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। और tan स्क्वायर को उधर भेज दें तो ये बन जाएगा 1 बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। क्लियर। और थर्ड जो आपकी सरसमीका है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉट स्क्वायर एक्स को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सरसमीकाएं मैंने बोर्ड पे लिखी हैं जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज ज्ञात करने में इनका यूज होगा, ठीक है। किस तरीके से यूज होगा ये हम जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इनको सोल्व करेंगे, तब इनका जैसे जैसे यूज होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में बताता चलूंगा, ठीक है। तो मेन बात ये है कि हमें ये चीजें ना बिल्कुल से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो दो बातें हो गई, पहली तो हो गई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, और दूसरी बात होगी सरसमीकाएं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जो 7.2 के क्वेश्चन हमें दिए हैं इनको 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं और देखते हैं इनका यूज कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में जो ए हमें दिया है वो है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष हमें अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। जहां x का मान माइनस 1/√2 से बड़ा है और 1/√2 से छोटा है, ठीक है। ये तो सारा इसका क्या है, प्रांत है जिसके x की वैल्यू हमें किस किस के बीच में लें जिससे कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो सतत रहे और परिभाषित रहे, ठीक है। इसके लिए ये दिए होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ज्यादा इसमें नहीं देखना है, ये तो हमें गिवन है और हमें अब इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए क्वेश्चंस को आप y के बराबर मान लें, और y के बराबर नहीं भी माने तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको d/dx भी लिख सकते हैं, लेकिन y के बराबर मान के करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने इसको मान लिया कि जो दिया गया फलन है वो y के बराबर है, y के बराबर हो गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखते हैं और हमें इसका x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। अब इसका अवकलज देखो हम श्रृंखला नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं सीधा। श्रृंखला नियम में पहले ये साइन इनवर्स इसको पूरे को अपन x मान लेंगे, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस फॉर्मूले से अवकलज करेंगे, फिर जिसको हमने x माना है उसको फिर आगे क्या करेंगे, अवकलित करेंगे, इट मींस इसका अवकलज ज्ञात करेंगे। तो वो प्रोसेस तो इसमें हो जाएगी लंबी, बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। तो अपन क्या करें, तो हम यहाँ पे x की जगह कोई त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिस्थापित करेंगे जिससे कि ये जो फलन है वो सरल होकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन के इक्वल आ जाए, मतलब एक विशेष फलन के बराबर आ जाए जिसका हम अवकलज आसानी से कर सके। ऐसा हम काम करेंगे, यानी इसको सरल करेंगे। मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको अपन सरल इजी बनाएंगे। तो इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम x की जगह साइन थीटा रखेंगे, ठीक है। x की जगह रखेंगे साइन थीटा रखने पर, ठीक है। और यहां थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। देखो x बराबर हमने क्या रखा, साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो x बराबर हमें क्या करना है, साइन थीटा रखना है। तो y बराबर क्या हो गई, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए। आगे सोल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने सरसमीका में लिखा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और जब हम साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे सरसमीका काम हुई, यानी हमने पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा था अपन ने उसमें, तो क्या बन गया था कॉस स्क्वायर एक्स। तो थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे ना सरसमीका काम इसमें, तो ऐसे हम सरसमीका को काम लेंगे। अब आगे देखो, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
और cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होगा, cos थीटा। क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, अब फिर ये एक सरसमीका बन गई। तो 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू थी, sin 2 थीटा का मान था भाई sin 2x, हमने क्या पढ़ा था कि sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x के। तो sin 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा होगा। ठीक है, तो sin इनवर्स sin 2 थीटा गया। अब sin इनवर्स से sin यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, या sin इनवर्स sin 2 थीटा की वैल्यू जो मान है वो किसके बराबर आ गया, 2 थीटा के बराबर है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि sin इनवर्स sin x जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो sin इनवर्स sin यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 2 थीटा। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 2 थीटा, और 2 थीटा, और थीटा को हम क्या ले सकते हैं, थीटा को हम ले सकते हैं sin इनवर्स x ले सकते हैं। तो y बराबर जो sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था वो किसके बराबर आ गया, 2 sin इनवर्स x के बराबर आ गया, यानी 2 sin इनवर्स x का जो मान है वो इसके बराबर होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो y बराबर 2 sin x आ गया। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलज। तो x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलज हो गया dy अपॉन dx और बराबर 2, और sin इनवर्स x का अवकलज का फॉर्मूला सूत्र क्या था, sin इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास देखो dy अपॉन dx बराबर 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, और थोड़ा सा अपन फास्टली चलेंगे। अब इसमें एक बात और भी समझना, आप छोटी सी बात और समझो। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि x की जगह sin थीटा पुट क्यों किया आपने। ठीक है, तो इस चीज को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका, यदि आपको सर्व समीकरणों का ज्ञान बिल्कुल से है तो आप x की जगह ऐसा त्रिकोणमिति फलन रखेंगे जिससे कि अंडर रूट हल हो जाए, यानी अंडर रूट यहाँ पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप x की जगह क्या रखते हैं जिससे कि यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू बन जाए, मतलब वर्ग में कोई मान आए ताकि रूट हट जाए। तो x के स्थान पे तो हम sin थीटा या cos थीटा ही रख सकते हैं। तो x के स्थान पे आप sin थीटा या cos थीटा रखेंगे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया cos स्क्वायर। तो एक तो ये हुआ कि जब हमको सरसमीका का पता है, जैसे मुझे पता था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया, sin थीटा रख दिया। एक तो ये तरीका हो गया। अब सपोज करो मुझे नहीं पता कि x की जगह में क्या रखना चाहिए, जल्दी से दिमाग में नहीं आ रही है बात कि x की जगह में क्या रखूं ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आपको मैं कुछ नियम लिखा देता हूँ, तो उसको देख करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए, देख करके प्रतिस्थापित कर सकते हैं। लिखाता हूँ आपको नियम अभी, देखो जैसे ध्यान दें इसमें। जैसे पहले यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हो, ठीक है, आया हो, तो x के स्थान पर क्या लेंगे, sin थीटा या cos थीटा। x की जगह पर क्या रखेंगे, या तो sin थीटा रखेंगे या cos थीटा, आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, या पहला ही चल रहा है, या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया हो, उस बात को समझना कि या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया हो तो हम x के स्थान पर रखेंगे a sin थीटा या a cos थीटा। ठीक है, यदि इस तरीके से आया हो तो आप a लेंगे, और अगर 1 माइनस आया, मतलब a की जगह 1 आया हो तो आप sin थीटा cos थीटा लेंगे। तो दोनों बात क्लियर हो गई। तो कब a sin थीटा लेना है और कब a लेना है, कब a नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा, यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज और भी अपने यहाँ क्लियर करेंगे कि अंडर रूट की बात नहीं है कि अंडर रूट लगा ही हो,
मान लो उसकी पावर में 3/2 आ जाए, ठीक है, या और भी पावर इसके अंदर अगर आ रही है, तो अभी ये ध्यान रखना है आपको कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप x बराबर क्या लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा लेंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अंडर रूट के अलावा भी होता है, तब भी हम x के स्थान पे a साइन थीटा कोस थीटा अपन ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसको लिखा हूं, जैसे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। देखो दोनों चीजों में मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया, रूट नहीं लगाया, ठीक है। आया हो तो x बराबर हम लेंगे a tan थीटा या फिर a cot थीटा भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। x के स्थान पे क्या लेंगे, a tan थीटा और a cot थीटा। यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ बार बार में कि देखो रूट जनरली आता तो रूट ही है, ठीक है, लेकिन जैसे पावर रूट के अलावा पावर आ गई वहां पे, जैसे सपोज करो 3/2 पावर आ गई, क्या भाई 3/2 पावर आ गई, तो आपको देखना ये है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये आने पर हम x के स्थान पे क्या प्रतिस्थापित करते हैं ये आप इसमें से रख देंगे, ठीक है। आप ज्यादा वो रूट पे नहीं करेंगे कि रूट देखें पहले रूट है कि नहीं है, देखो रूट को देखना नहीं है, आपको ये देखना है, ठीक है। एक चीज तो ये देखने की है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और साथ में ये भी देखना है कि प्रतिस्थापित करने से, पद को प्रतिस्थापित करने से हमारा अवकलज आसान हो रहा है या बढ़ रहा है, ये भी आपको उसमें देखना होता है। कि कई बार जैसे मान लो सपोज करो आपसे ये कह जाए कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो आप x के स्थान पे a tan थीटा पुट करने लग जाए, ऐसा नहीं है। फिलहाल वैसे तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज की बात कर रहे हैं, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अंदर यदि ऐसा आता है तब हम ये पुट करेंगे, और यदि सीधा ही आता है तो सीधा इसका अवकलज हो ही रहा है, तो वहां पे यहाँ पे प्रतिस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट हो गया कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो a के स्थान पे हमें a tan थीटा और a cot थीटा लेना है, और a नहीं आए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो यहाँ पे a नहीं आएगा tan थीटा और cot थीटा लेंगे। थर्ड पॉइंट, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट और बिना रूट का लिख दिया मैंने, आया हो तो x के स्थान पे लेंगे हम a sec थीटा या a cosec थीटा, ये प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है, ठीक है। a sec थीटा लेंगे या a cosec थीटा लेंगे, हो गया। और a नहीं आया है तो यहाँ पे सीधा sec थीटा और cosec थीटा आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट लेते हैं, यदि a प्लस एक्स और अपॉन एक्स आया है, a प्लस एक्स अपॉन एक्स आया है, तो x के स्थान पे आया हो तो x के स्थान पे हम लेंगे यहाँ पे a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, या a cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिफ्थ की बात कर रहे हैं, यदि इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट और लिख देता हूँ इसका मैं, या यहाँ पे x अपॉन a प्लस एक्स आया हो तब भी इसी तरीके से अपन पुट करेंगे। यदि a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स या e माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स आया हो तो x बराबर हम cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। cos 2 थीटा या cos थीटा अपने यहाँ पे पुट कर देंगे, साथ में क्या लेंगे अपन यहाँ पे a भी लेंगे क्योंकि a साथ में आ रहा है, a नहीं आए तो सीधा cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो ये इस तरीके से भी आप उसको याद कर सकते हैं कि ये आया हो तो हमें ये पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे तब भी आप x के स्थान पे क्या पुट करना है इस बात को समझ जाएंगे, और सरल समीकरणों का अच्छी तरीके से ज्ञान है, आपको याद कर रखी हैं, तब भी उससे पता लग जाएगा कि आपको x के स्थान पे क्या रखना चाहिए। तो दोनों ही बातें आपको इसमें काम आती हैं। अच्छा, कई बार जैसे मान लो कई बार हमें क्या करना होता है कि सरल समीकरणों को बिल्कुल से दिमाग में रखना होता है कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलज ज्ञात कर रहे हैं, तो अपन को वहां पे x के स्थान पे क्या रखना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बने। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल ले, जैसे साइन थीटा रखने
रख सकते हैं और वहाँ पे cos थीटा रख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे साइन थीटा रखने से वो एक स्टेप में हो रहा है, cos थीटा रखने से वो दो स्टेप में जा रहा है, दो स्टेप में जा रहा है, या फिर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पे इसको रखने से ज़्यादा इजी बन रहा है, तो वो ही पद हम वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, प्रतिस्थापित करना चाहिए। और बाकी ये रूल है ही अपने पास, इस रूल से भी आप प्रतिस्थापित करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपना हो गया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन, अब हम फटाफट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट में बी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट में जो बी वाला है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, जहाँ पे x के बारे में बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। ओके, x का जो मान है वो -1/2 से 1/2 के बीच है। ओके, अब यहाँ पे हमें x के स्थान पे क्या रखना है। अब देखो यहाँ पे तो जो भी मैंने आपको प्रतिस्थापित पद बताए थे उसमें से तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखाया कि इस टाइप का आए तो x के स्थान पे हमें क्या रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काम आएगी आपकी सर्वसमीका। आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि x के स्थान पे हमें कौन सा पद रखना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई सर्वसमीका बन जाए। और सर्वसमीका बनने किसमें चाहिए, साइन में चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स से क्या कैंसिल होगा, साइन ही कैंसिल होगा। तो हम यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। x बराबर साइन थीटा या थीटा बराबर मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स x। देखो x बराबर साइन थीटा और थीटा का मान निकालेंगे तो साइन जाके इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x। ध्यान देंगे हम रखने पर, तो ये रखते हैं इसके अंदर, तो रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। भाई x के स्थान पे निकाल दिया साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स, अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 थीटा। तो ये फॉर्मूला पढ़ना है हमने। यहाँ पे देखो 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3x की सर्वसमीका लिखाई थी मैंने आपको 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पे, तो साइन 3 थीटा हो गया। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 3 थीटा आ गया। अब थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे, थीटा का मान हमारे पास है साइन इनवर्स x। तो y बराबर जो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब रखा था वो बन गया y बराबर 3 साइन x। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलज याद कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज निकालेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलज हो गया dy/dx और 3 इंटू में है। और साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज का सूत्र था 1/√1 माइनस x²। इस तरीके से हम इस फंक्शंस का अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ में बी, सॉरी फर्स्ट में बी। अब देखते हैं सेकंड में ए। सेकंड में ए वाला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है cos इनवर्स, मान लेंगे हम y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ओके, और x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये लिखाया था कि 1 प्लस x² आया हो तो x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, tan थीटा रख देंगे। ठीक है, एक तो वो चीज यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात एक चीज और भी दिख रही है यहाँ पे कि आप यदि x के स्थान पे tan थीटा लेते हैं तो ये एक सर्वसमीका बनती है। देखो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये याद रखना होगा कि ये सर्वसमीका किसकी थी, ये सर्वसमीका थी sin 2x की। ठीक है, तो यहाँ पे sin 2x बनेगा। अब साइन को कोस में, कोस को साइन में चेंज करना आसान है, π/2 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप यहाँ पे x बराबर यहाँ पे क्या ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे। ठीक है, और थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। ये मान इसमें हम रखेंगे तो y बराबर हो गया cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो cos इनवर्स, अब याद होनी चाहिए कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका मान था, sin 2 थीटा का। मैंने आपको sin 2x की सर्वसमीका लिखाई थी tan में 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ऐसा ही बना हुआ है यहाँ पे 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना हुआ है जो sin 2 थीटा की इक्वल है। अब cos इनवर्स से sin तो कैंसिल नहीं होगा, cos इनवर्स से तो cos कैंसिल होगा, तो sin को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, cos में। तो sin को हम cos में क्या ले सकते हैं,
तो आपने पढ़ा है, देखो कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा पढ़ा है 10th क्लास में। कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस साइन 2 थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कोस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा होगा। अब यहाँ पे कोस में से कोस का हो जाएगा कैंसिल, तो इसको अपन कोस में लिख लिया, लिख सकते हैं ऐसे। अब कोस में से कोस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब अपने यहाँ पे 2 थीटा, थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स x। तो y बराबर हमारे पास आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन लिख देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो गया dy/dx। पाई बाय 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यानी अचर पद है, अचर पद का प्लस क्या होता है 0 माइनस 2, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो अपना आंसर है वो आ गया dy/dx माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन 2 में ए वाले को सोल्व करेंगे। अब देखते हैं 2 में बी वाला क्वेश्चन। 2 में बी कह रहा है, अपन मान लेंगे कि y है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अब आपको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करना है, इसको पहले सरल बनाना है। सरल बनाने के लिए x के स्थान पे कुछ ना कुछ हमें रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि x के स्थान पे हम क्या रखें जिससे कि कोई सॉल्यूशन का बन जाए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x के स्थान पे यदि अपन tan थीटा रखेंगे, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो साइन रख दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो tan रख दें। तो यहाँ पे x के स्थान पे तो एक ही त्रिकोणमितीय फलन रखा जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे tan रखने से cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो x बराबर हम tan थीटा रख देंगे, तो थीटा का मान होगा tan इनवर्स x। ठीक है, रखने पर तो ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर cos इनवर्स, और ये बन गया cos 2 थीटा। क्लियर, क्योंकि cos 2x का tan में जो मान था वो था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये मैंने लिखाया आपको। तो cos 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos में से cos कैंसिल, क्या आया 2 थीटा। अब थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा हमारे पास है tan इनवर्स x। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है, अवकलन निकालेंगे, तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, और tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम सेकंड में बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं थर्ड में ए। थर्ड में मान लेते हैं कि दिया गया क्वेश्चन जो है, दिया गया प्लान वो y के बराबर है। बहुत क्लियर दिख रहा होगा तो आपको cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब याद करो 4x³ माइनस 3x, x के स्थान पे हम क्या रखें जिससे कि ये cos का कोई फॉर्मूला बन जाए या कोई सरल बन जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x के स्थान पे हम क्या लें, यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, x बराबर cos थीटा लेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, ये मान हम इसमें रखने वाले हैं। तो y बराबर क्या हो गया, ये cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, x के स्थान पे क्या लेंगे cos थीटा, तो ये हो गया 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो y बराबर cos इनवर्स cos, अब देखो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3x की सरसुनी का है। cos 3x क्या होता है 4 cos³ x
माइनस 3 cos x। तो इसी तरीके से यहाँ आ रहा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये क्या बन गया cos 3 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल, हमारे पास आ गया 3 थीटा। अब थीटा के स्थान पे थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा का मान हमारे पास cos इनवर्स x। तो हमारा जो फलन था वो y बराबर 3 cos इनवर्स x है। अब आप x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलज होगा y का x के सापेक्ष अवकलज dy/dx एंड 3 और cos इनवर्स x का अवकलज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली dy/dx बराबर करते हैं माइनस का 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप थर्ड में ए वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब लेते हैं बी वाला क्वेश्चन। थर्ड में जो बी हमें दिया है हम उसको y ले लेते हैं। माना y बराबर cos इनवर्स √1 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये देखते हैं हमें, तो हमें x के स्थान पे क्या रखना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाए। तो देखिए 1 प्लस एक्स आया है, तो 1 प्लस एक्स आता है तो हमें x के स्थान पे cos थीटा रखना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस cos थीटा होगा। तो 1 प्लस cos थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें x के स्थान पे ऐसा मान रखना है जैसे कि अंडर रूट सोल्व हो जाए, अंडर रूट हट जाए। तो यहाँ पे आप x के स्थान पे रखेंगे cos थीटा, cos थीटा रखते हैं और cos 2 थीटा भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। चलो 2 थीटा रख लेता हूँ, cos 2 थीटा। ठीक है, या 2 थीटा बराबर होगा cos इनवर्स x एंड थीटा बराबर होगा 1/2 cos इनवर्स x रखने पर। तो ये मान अपन इसमें रखते हैं। तो y बराबर हो गया cos इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर? अब यहाँ पे हमें cos 2 थीटा वाली सर्व समीकरण लगानी है जिसमें 1 माइनस करता था, क्योंकि -1 से 1 यहाँ पे हमें कैंसिल करना है। कुल मिला के अंडर रूट को यहाँ से हटाना है, इसके लिए अपन सारा काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो cos इनवर्स √1 प्लस, अब cos 2 थीटा की सर्व समीकरण में -1 आता था, तब हमें इसे लिखना होता था 2 cos थीटा -1 अपॉन 2। देखिए cos 2x की सर्व समीकरण cos में मैंने आपको लिखवाई थी 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, यही होती है। तो cos 2 थीटा के स्थान पे हमने क्या लिया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल। तो y बराबर हो गया cos इनवर्स √2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2। तो 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल, और देखो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा cos थीटा, और cos इनवर्स से cos कैंसिल हो रहा है, तो y बराबर क्या आ गया थीटा। अब थीटा का मान पर रख देंगे। थीटा का मान हमारे पास क्या है 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा बराबर, थीटा की जगह थीटा मान रखेंगे, तो थीटा बराबर है 1/2 cos इनवर्स x। तो हमारा जो फलन था वो y बराबर 1/2 cos इनवर्स x आ गया। अब हम x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन लिखेंगे, तो अवकलन करेंगे इसका, तो आएगा हमारे पास y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx 1/2 इंटू में एंड cos इनवर्स x का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस पहले लगा देते हैं अपन, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू में, तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम y का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना थर्ड में बी। अब देखते हैं फोर्थ में ए। फोर्थ में ए क्या करता है, देखो फोर्थ में ए वाला क्वेश्चन मान लेते हैं कि दिया गया फलन y के बराबर है, तो y बराबर sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर -1 और x बिलोंग्स टू
0 1/√2। ठीक है, ये देखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x के स्थान पे कोई ना कोई पद प्रतिस्थापित करना है ताकि ये सरल बने। उसके बाद में आप इसको अवकलित करेंगे, इसमें अवकलित करते हैं। तो क्या रखें, देखो सिंपल बात है, सेक इनवर्स के आगे सेक बनेगा तभी तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होगा। इसलिए हम x के स्थान पे ऐसा मान रखेंगे ताकि हर में कोस बने, कि हर में कोस होगा तभी हम उसको अंश में सेक लिख सकते हैं। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो दिमाग लगाओ कि कोई सरसमीका में ऐसा आया था क्या, 2x² - 1। देखिए cos 2x की जो सरसमीका है उसमें हमने लिखा था 2cos² x - 1 था। तो अब यदि हम x के स्थान पे cos x ले लें तो 2cos² x - 1 बनेगा, जो कि किसके बराबर है, cos 2x के। तो 1/cos 2x क्या हो गया, sec x हो गया, sec 2x हो गया ना, sec से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, x बराबर हम पुट करेंगे cos थीटा या थीटा बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, ये आपकी सरसमीका थी cos 2x वाली। ठीक है, तो x बराबर हम यहाँ पर रखेंगे cos थीटा, थीटा का मान होगा cos इनवर्स x। तो y बराबर हुआ sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा - 1। और हम जानते हैं cos 2x बराबर होता है 2cos² x - 1, अभी लिखा था अपन ने। तो 2cos² थीटा - 1 हो जाएगा cos 2 थीटा। तो y बराबर sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा और y बराबर sec इनवर्स, और 1/cos क्या होता है, sec, तो sec 2 थीटा। यहाँ पे sec इनवर्स से sec कैंसिल 2 थीटा, और थीटा का मान यहाँ रख देंगे। तो थीटा का मान हमारे पास है cos इनवर्स x। तो y बराबर क्या आ गया, 2cos इनवर्स x। अब आप x के सापेक्ष अवकलन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो गया dy/dx, और बराबर में 2 cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन होता है -1/√1 - x²। ठीक है, 2 इंटू 1/√1 - x²। तो फाइनली इसको इस तरह से लिख देंगे dy/dx -2/√1 - x²। तो ये तो आपका फोर्थ में ए वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे अपन इसमें त्रिकोणमितीय फलनों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे त्रिकोणमितीय जो सरसमीकाएं हैं उनको दिमाग में रखनी होती है, उनको याद रखना होता है। तो उससे पता लगता है कि हमें x के स्थान पे क्या रखना चाहिए ताकि अपना जो फलन है वो सरल होके इजी बन जाए, और हम उस सरल करके उसको आसान फॉर्म में ले आए, आसान रूप में ले आए, ताकि उसका अवकलन हम सीधा ही निकाल लें। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ में ए। अब देखते हैं फोर्थ में बी वाला क्वेश्चन। फोर्थ में बी दिया गया जो फलन है उसको हम क्या मान लें, y मान लें। माना y बराबर cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², और x बिलोंग्स टू 0 to ∞। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। और अब हम करते हैं, तो x के स्थान पे हमें क्या रखना चाहिए, तो हो चुका है सर ऐसा क्वेश्चन। तो ये आ गया, 2 बार आ गया यहाँ पे। तो सेकंड में b है, वैसे ही फोर्थ में b है। चलो रिपीट कर देता हूँ, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं फटाफट से। x के स्थान पे हमें रखना चाहिए tan थीटा, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो y बराबर cos इनवर्स 1 - tan² थीटा, पहले आ चुका है, अपन इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें, 2 बार लिखा गया है यहाँ पे। तो y बराबर cos इनवर्स, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का, tan cos में से cos कैंसिल 2 थीटा, एंड थीटा के स्थान पे थीटा का मान देंगे tan इनवर्स x, और x के सापेक्ष हम इसका अवकलन निकालेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, और tan x का x के सापेक्ष अवकलन मान 1 + x²। तो ये हो गया dy/dx का मान। तो इस तरीके से अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की अवकलन ज्ञात करते हैं। 7.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस अपने यहाँ पे सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, और मैं फिर कहना चाहूँगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र और त्रिकोणमितीय सरल समीकरणें सबसे पहले आप याद करें,
उसके बाद में ही आप 7.2 एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।